चलो यूरोपियन कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज है, ऐसी कंट्री ने यहां जो वैक्सीन को अप्रूव किया हो और इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया हो, उसको इंडिया में ट्रायल करने की आवश्यकता नहीं। वो वहां ट्रायल किया गया है, उसको हम ट्रायल मान लेंगे। ऐसा करके देश की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए हमने उसको रिलैक्सेशन दे दिया। स्पुतनिक आई, उन्होंने इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराया और उन्होंने भारत में डॉक्टर रेड्डी, पेनेंसिया, हेस्ट्रो, वर्चो, स्टर्लिन, ग्लैंड फार्मा, शिल्पा मेडिकेयर, ये सभी कंपनी के साथ उसका हमने टाइप करवाया। ये आपकी ओर से यहां मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और वो भी अपना प्रोडक्शन हिंदुस्तान में अभी उन्होंने देना शुरू किया है। अभी वहां से बल्क में लाते हैं, यहां फिनिश करते हैं और सप्लाई शुरू की है। उसका हमने 33 लाख डोज आज तक भारत को मिल गया है और अभी इंडिया में इंडिजीनियस उसका प्रोडक्शन स्टार्ट होगा तो ये भी हमें उपयोगी होगा। एक मुझे देश की गौरव की बात ये भी बतानी है। आज ये सदन के माध्यम से देश के कोटि कोटि साइंटिस्ट और युवा लोग इस सदन के बैच को देखते होंगे। आज कैडिला जाइडस ने डीएनए वैक्सीन के लिए इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए उन्होंने थर्ड ट्रायल पूरा कर लिया और डीजीसीआई में इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई हो गया है। हमारी एक्सपर्ट टीम उसको देख रही है, उसको स्क्रूटिनी कर रही है और ये मार्केट में आ जाएंगे तो हिंदुस्तान एक इकलौता कंट्री होगा जिस कंट्री के साइंटिस्टों ने डीएनए वैक्सीन बनाया हो। एक गौरव हिंदुस्तान को प्राप्त होना है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। उसके अलावा देश में जाइडस का 3 फेज खत्म हो गया। बायोलॉजिकल इवेंट्स हमारी हैदराबाद की कंपनी है, उन्होंने वैक्सीन बनाया है, उसका 3rd ट्रायल चल रहा है। वो भी अच्छी तरह से अपेक्षा है कि सितंबर अक्टूबर में वो मार्केट में आ जाएंगे और 7.5 करोड़ डोज के साथ वो मार्केट में आएंगे। भारत सरकार ने उसको फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया है। क्या प्रोडक्शन करिए, हम आपको एडवांस पैसा देते हैं, बाद में पैसा डोज हम जब आपसे खरीदेंगे तब हम उसको सरबर कर देंगे। तो ये 7.5 करोड़ डोज प्रति माह लेके अगले दिनों में मार्केट में आने वाले हैं और भारत बायोटेक की ओर से एक नेसल वैक्सीन ना नोज में 2 ड्रॉप डाला जाए, उसकी भी ट्रायल बहुत सफलता से चल रही है। हिंदुस्तान ने वैक्सीन सेक्टर में जो काम किया है वो अभूतपूर्व काम है, देश के लिए सराहनीय कार्य है और अगले दिनों में हिंदुस्तान को इज्जत देने वाला काम होकर रहेंगे। उसके आधार पर हम कहते थे कि दिसंबर के पहले हम देश के नागरिकों को जो 18 एबो के हमारे लोग हैं उसको हम वैक्सीनेट कर देंगे। सवाल उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है, भरोसा करना है देश के साइंटिस्ट के पास। सवाल सरकार तो वहां से जो बोलती हमें कहते हैं उसके आधार पर मैं आपके सामने रिपोर्ट करता हूं। मुझे भरोसा है मेरे साइंटिस्ट पर, मेरी इंडिजीनियस कंपनी पर। और दूसरा, यहां बच्चों के लिए भी बात हुई, 3rd वेव में बच्चों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। इंडिया की 2 कंपनी जाइडस, कैडिला, उन्होंने बच्चों पर ट्रायल शुरू कर दिया है। भारत बायोटेक ने बच्चों पर ट्रायल शुरू कर दिया है। मुझे इनफॉर्मल जो इंफॉर्मेशन मिली है मैं उसके साथ टच में रहता हूं, अच्छी तरह से सक्सेसफुली ट्रायल चल रही है। हम अपेक्षा करते हैं कि उसकी ट्रायल सक्सेस रहे और देश के बच्चों को भी टीका लगे, इस दिशा में हम गति से काम कर रहे हैं। और ये बात हुई कुल मिला के वैक्सीन प्रोडक्शन की। अभी बात आती है वैक्सीनेशन की। जब मैं वैक्सीनेशन की बात कर रहा हूं तो यहां वैक्सीनेशन के संदर्भ में भी माननीय चेयरमैन साहब, मेरा थोड़ा लंबा चलेगा लेकिन इंफॉर्मेशन बहुत मिलेगी तो सभी लोगों को उससे फायदा भी होगा। तो देश में जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारा चल रहा है उसको पहले तय किया था कि हम वैक्सीन सबसे पहले हमारे हेल्थ केयर वर्कर को दे। उसके बाद 2nd फेज हमने शुरू किया 2 फरवरी को, उसमें हमने फ्रंटलाइनर को तय किया। उसके बाद हमने 60 एबो को तय किया। 1 अप्रैल से हमने 45 एबो को तय किया और लास्ट में सभी का सुझाव था, कई स्टेट वो भी बोलते थे
कि 60 एबो को ही क्यों, उसके नीचे को, उसके छोटे कम उम्र वाले को क्यों नहीं। ये भी माननीय मुख्यमंत्री श्री की मीटिंग से ही निकला हुआ विषय है कि भाई सभी को ओपन करो। धीरे 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 क्रमशः आते 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 सब लोगों को 18 एबो को अभी वैक्सीनेशन अच्छी तरह से स्टार्ट हो चुका है और वो आगे बढ़ता रहेगा। और आज जो वैक्सीन मैंने कहा उपलब्धता के आधार पर, हमने कभी ऐसा नहीं कहा कौन स्टेट किसकी सरकार वहां चल रही है और उसको कम देना वैक्सीन, उसको ज्यादा देना, ऐसा नहीं किया। हमने वहां के पॉपुलेशन के प्रोरेटा के आधार पर सभी स्टेट को जो प्रोडक्शन होता है उसको 15 दिन पहले हम उसको प्रेडिक्शन दे देते हैं कि आपको इतना वैक्सीन मिलना है और आप उसको प्लान करिए। प्लान करना स्टेट की जिम्मेवारी बन जाती है, कितना उसको काउंटर खोलना है। हमने बोल दिया कि इतना मिलेंगे। कई जगह पे क्या होता है, वैक्सीन आया और ज्यादा काउंटर खोल दिया और एक काउंटर पर, एक सेंटर पर 200 डोज मिला और आपने बोला लिया 400 को 600 को, तो स्वाभाविक तौर पर वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन नहीं है, इसी बूम उठती है। मेरा आग्रह है कि वैक्सीन पर कृपया कोई राजनीति ना करें। हमारा मन बहुत ओपन है, सभी को वैक्सीनेट करना है। आज पर डे 50 लाख की गति से पिछले वीक से वैक्सीनेशन स्टार्ट होना शुरू हो गया है। और आपने देखा होगा जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूं, उसको देखते हुए अगले महीने में मुझे 18 करोड़ डोज मिलना है। 18 करोड़ डोज मिलेंगे तो मैं 60 लाख करूंगा, उसके बाद मुझे 25 करोड़ मिलना है तो 75 लाख पर डे करेंगे। ऐसा जैसा जैसा डोज उपलब्ध होते जाएंगे ऐसा ऐसा वैक्सीनेशन प्रोग्राम आगे बढ़ता जाएगा। हमारी सब लोगों की जिम्मेवारी है कि हम साथ में मिलकर उसके लिए काम करें। और इसलिए आज हिंदुस्तान, ये तो सही है, दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला देश बना है। देश बड़ा है, ये भी बात सही है कि परसेंटेज में हम देखें तो कम है, क्योंकि देश भी बड़ा है, वो भी हमें मानना होगा। दूसरा, आम दुनिया की कभी प्रशंसा करते हैं, हमारे पहले जिन्होंने वैक्सीनेशन चालू कर दिया और सारा संसाधन लगा दिया और थर्ड वेव वहां चल रहा है, तो भी एक कंट्री की क्या हालत है देखिए। इंडिया ने लगाया है आज सुबह तक 41 करोड़ 20 लाख, यूनाइटेड स्टेट ने लगाया है 33 करोड़ 33 करोड़ 80 लाख, ब्राजील ने लगाया है, मैं वही बोल रहा हूं अब्रो जी, मैं वही बोल रहा हूं कि ये टीका की उपलब्धता, दूसरा देश की आबादी। यहां आबादी कम है लेकिन वो संसाधन तो उसके पास ज्यादा है ना, मशीनरी तो उसके, वो डेवलप्ड कंट्री माने जाते हैं ना, तो ये लोग भी कितना लगा सके हैं। जर्मनी 8 करोड़ 60 लाख, यूनाइटेड किंगडम 8 करोड़ 30 लाख, जापान 7 करोड़, फ्रांस 6 करोड़ 3 लाख और टर्की 6 करोड़। हमने देश दुनिया में सबसे ज्यादा टीका लगाने वाला देश हम बने हैं, ये भी हमारे लिए गौरव की बात है। और टीका में जैसे जैसे बढ़ता गया प्रोडक्शन, ऐसे पहले 10 करोड़ हुआ था, 85 डेज लगे थे, 85 डेज में हम 10 करोड़ लगा पाए थे, लेकिन 55 डेज में, बाद में 29 डेज में हमने 20 करोड़ लगाया और 55 डेज में हमने 10 करोड़ लगाया। 20 करोड़ लगाने में हमें 29 डेज लगा और 24 डेज में, पिछले 24 दिन में हमने 10 करोड़ टीका लगाया है। और ऐसे पर 10 करोड़ टीके से हमारी संख्या आगे बढ़ती जाएगी और हमारी प्रोडक्शन जैसे जैसे रैंप अप होगा वैसे वैसे हमारा प्रोडक्शन बढ़ता, हमारा वैक्सीनेशन बढ़ता जाएगा। एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन मैं इस सदन के माध्यम से देना चाहता हूं। जब डेली वैक्सीन रेट और एक बच्चों की वैक्सीन का विषय आया है, तो उसमें बच्चों को तीसरा, एक ह्यूमर चलती है कि बच्चों में तीसरा वेव में उसको ज्यादा लगेगा, उसकी चिंता करनी चाहिए, करनी ही चाहिए और हमने करके भी रखी है। लेकिन फर्स्ट वेव जब था तब 1 से 10 जब सीरो सर्वे होता है और एंटीबॉडी देखी जाती है, तो उसमें 1 से 10 आयु के बच्चे में 3.28% बच्चे को एंटीबॉडी पाई गई थी। सेकंड वेव आया, सेकंड वेव में भी जब हम पिकअप पर पहुंचे थे फर्स्ट वेव में, तो तब 21.23% हमारा
केस के सापेक्ष में बच्चों में थे, वैसे ही सेकंड वेव में भी 3.5% ही बच्चे को इफेक्ट हुई थी। हम अपेक्षा करते हैं कि बच्चों में सेकंड वेव में ज़्यादा आई, फर्स्ट वेव में इफेक्ट कम आई तो थर्ड वेव में उससे ज़्यादा आ जाएगी। ऐसा प्रिडिक्शन करना हमारे लिए उचित नहीं है। एक दो एग्जाम्पल से हम तय कर सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड दोनों, फर्स्ट वेव ज़्यादा थी, सेकंड वेव कम थी, लेकिन 3.5 पॉइंट ही बच्चे हमारे इफेक्टेड हुए थे। उसको देखते हुए मुझे लगता है कि थर्ड वेव, लेकिन भी उसकी तैयारी नहीं करना ऐसा नहीं, उसकी तैयारी अच्छी तरह से की है और ये तैयारी के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके अलावा जो मेडिसिन की यहाँ भी बात आई, मेडिसिन में हमारी क्या स्थिति थी मुझे पता है, आप सब नेता सदन की मीटिंग भी रखी है, लेकिन उसके पूरा भी मुझे उसके पहले पूरा भी करना है। मेडिसिन के बारे में यहाँ कई विषय रखा गया था, लेकिन रेमडेसिविर, पैरासीटामोल, एजिथ्रोमाइसिन और आइवरमेक्टिन, ये सब कोविड प्रोटोकॉल की मेडिसिन है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो क्राइसिस हुई, कोई भी मेडिसिन की क्राइसिस ना हो, ये पर्सनल मैं देखता था, इसलिए मुझे उसका डिटेल अनुभव है। उसका प्रोडक्शन कैसे बढ़ाना, जब जिस दिन सेकंड वेव स्टार्ट हुआ और उस वक्त हमने सभी कंपनी को पूछा पहले कि आपकी क्या स्थिति है, प्रोडक्शन क्षमता क्या है, तो उन्होंने कहा कि हमारी प्रोडक्शन क्षमता पर डे 30,000 फाइल हम बना सकते हैं, इतना हमारे पास मटेरियल है, इतनी हमारी व्यवस्था है। मैंने कहा कि आप कितना बढ़ा सकते हैं, अगले दिनों में हमारी रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि आप प्रोक्योर कर लेंगे, हमने कहा कि हाँ सरकार प्रोक्योर कर लेगी, आप प्रोडक्शन बढ़ाने की तैयारी करो। उन्होंने कहा कि एक बीडीसी करके एक उसमें रॉ मटेरियल आता है, वो गिलियड कंपनी देगी तो होगा। मैंने जयशंकर जी को कहा कि आप गिलियड कंपनी से बात करो, बीडीसी रॉ मटेरियल हमारी कंपनी को दे तो आप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो। उन्होंने कहा हाँ प्रोडक्शन हम बढ़ा सकते हैं। ये बात हुई 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच की, और मुझे बताते हुए खुशी है 13 अप्रैल आई तब, उसके पहले जब मैंने प्रारंभ किया तब देश में केवल 20 प्लांट था जो रेमडेसिविर बनाता था, और 13 अप्रैल को 62 प्लांट थे रेमडेसिविर बनाते थे, और उसकी प्रोडक्शन क्षमता पर डे 3.5 से 4 लाख तक आप पहुंची थी। जितनी कोशिश हमसे हो सकी इतनी कोशिश हमने की, ईमानदारी से कोशिश की। प्रधानमंत्री जी ने हमें कहा कि देश के नागरिकों को मेडिसिन मिले उसके लिए प्रयास करो, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और एक घटना से दूसरी घटना बनी, जब ज्यादा हम रेमडेसिविर या तो स्टीरॉइड का हम यूज कर लेते हैं, और जब लॉन्ग टाइम हम मेडिसिन लेते हैं तो हमारी इम्यूनिटी खत्म होती है, या तो जिसकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है तो फंगस, ब्लैक फंगस का डिसीज शुरू हो जाता है। तो फिर 1 मई सूरत से मुझे सूचना मिली कि एक ब्लैक फंगस का केस आया है, तो मैंने तुरंत ही देश में मैपिंग किया कि देश में एम्फोटेरिसिन बी का प्रोडक्शन कौन कर रहा है, तो पता चला कि 5 कंपनी कर रही है, और उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, तो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत कम थी, महीने 1 लाख से 1.5 लाख वाइल बनाने की 5 कंपनी की इकट्ठा करके थी। और देश में म्यूकरमाइकोसिस का केस, यहाँ डॉक्टर है उसको पता होगा, वो सालाना केवल 3 से 4 हजार आते थे, और केस बढ़ने लगा अप्रैल मई महीने में, और बढ़ के आज 44,000 तक पहुंच गया। 44,000 तक केस आज, स्टिल टुडे 44,000 केस म्यूकरमाइकोसिस का। उसके लिए एम्फोटेरिसिन बी चाहिए। एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन, उसकी प्राइस भी महंगी और लगाना भी ज्यादा पड़ता है, 50 से 100 से 150 तक लगाना पड़ता है, खर्च भी बहुत होता है। ऐसी स्थिति में सभी राज्यों के साथ बातचीत करके, गवर्नमेंट व्यवस्था को क्रिएट करके, एक पोर्टल खड़ा करके, कौन से हॉस्पिटल में कितने मरीज है, ये सारी इंफॉर्मेशन एक पोर्टल पर लाए, और एक पोर्टल पर ला के सारी दुनिया में, आपने जो यहाँ कहा ना क्यों आप एक्सपोर्ट करते हैं, क्यों ये नहीं करते, इसलिए करना पड़ता है। सब दुनिया के साथ एक ग्लोबलाइजेशन के जमाने में दुनिया से संपर्क रखना पड़ता है, म्यूचुअल हमारी आवश्यकता होती है सभी से। हमारे पास एम्फोटेरिसिन नहीं थे, और ऐसी स्थिति में
दुनिया ने हमें मदद किया, कहा कि हिंदुस्तान हमारे साथ खड़ा रहा था, और जहां जहां मेडिसिन पड़ी थी सब लोगों ने हिंदुस्तान को भेजी। 13 लाख वाइल इंपोर्ट किया और यहाँ नया पांच प्लांट को कहा आइए आप बनाइए, हम सहयोग करते, तुरंत ही उसको मंजूरी दी। 10 प्लांट ने यहाँ बनाना शुरू किया। हमने 13 लाख वाइल इंपोर्ट किया और दोनों संयुक्त करके देश में एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन की कमी ना रहे, उसके लिए हमने भरपूर कोशिश की। लेकिन भी मैं मानता हूं कई लोगों को नहीं भी मिली होगी टाइम पे।